दर्शकों नमस्कार। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ छत्तीसगढ़ की मुख्य अभिनेत्री अंजना दास जी मौजूद हैं। आज हम उनके फिल्मी सफ़र के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटी या क्या ऐसी चीज़ें रही हैं उनके साथ और उनका फिल्म में आने का प्लान कैसा बना है। अंजना जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सफ़र शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस लाइन में आए कैसे। बहुत सी लाइनें थी आपके पास, लेकिन आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना? इस लाइन में मेरा आने का मकसद यही था। मैं तो बचपन से ही करती थी, स्कूलों में नाटक करती थी और फिर खेल कूद में भी भाग लेती थी। लेकिन जब मैं करती गई एक्टिंग तो मुझे फिल्मों के प्रति तो रुझान होती थी, ठीक। लेकिन मैं एक्टिंग कर नहीं पाती थी। लेकिन मेरी मम्मी जो कला के प्रति बहुत उनका शुरू से ही मतलब रुझान था जी। और उनकी इच्छा थी कि आप भी इस फील्ड में आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ूं। और मम्मी भी कभी अपने लाइन में अपने समय में एक अच्छी कलाकार थे वो। जी। और वो फिर चाहते थे कि अपनी बेटी को लेकर वो आगे बढ़े। तो मैं भी मतलब बाद में फिर मेरी जब इच्छा हुई तो मैं इस लाइन में आने की कोशिश की और मम्मी पापा का मेरा पूरा फुल सपोर्ट रहा। इसी वजह से मैं आज इस लाइन पर, इस मुकाम पर, इस नाम पर मैं आज दर्शकों के सामने में हूँ। बातचीत की जाए फिल्मों की, तो पहली फिल्म आपको कब मिली और वो फिल्म कौन सी थी? हमारे दर्शक जानने को बेताब भी होंगे। मेरी पहली फिल्म थी असली संगवारी, जो कि छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में हुई थी पूरी शूटिंग और उसके डायरेक्टर थे शशिकांत कौशिक जी। और मेरी पहली फिल्म रही तो मेरी पहली अनुभव भी थी। डायरेक्टर मेरे को देते तो थे स्क्रिप्ट, लेकिन बाद में मैं मम्मी के पास जाके जब हमको रिवीजन करने के लिए दिया जाता था जी। तो मैं अपनी मम्मी के पास आती थी और स्क्रिप्ट लेकर, मम्मी ये हमको समझाइए। तो हमें मम्मी पूरा मतलब एक्टिंग करके हर चीज़ हमको डायलॉग्स वगैरह एक एक एक्सप्रेशन चेहरे का सिखा देते थे। हम जाके वहाँ हमारी पहली फिल्म है तो समझते थे डायरेक्टर। डर तो लगा ही होगा। जी, लगेगा ही, क्योंकि मेरी फर्स्ट थी ना सर। तो सब ये भी सोच रहे थे कि शायद अंजना पहली फिल्म है तो वो फोकस नहीं कर पाएगी इस फिल्म को, पता नहीं कैसे। हालांकि ऑडिशन हो चुकी थी, लेकिन इसको पता नहीं कैसे कैमरा को फेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। किरदार को मतलब एक चुलबुली लड़की फर्स्ट है और चुलबुली लड़की मंजू का किरदार कैसे कर पाएगी। तो जब मैंने वहाँ गांव के पूरा भीड़ हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे गई मैं, अपने डायलॉग्स जब वहाँ पे मैं बोली तो सब एकदम चौंक गए कि मतलब अंजना तुम पहली बार इस फिल्म में तुम काम की हो और इतनी लंबी डायलॉग तुम धारा प्रवाह ढंग से आपने बोल दिया। वन टेक में कैसे बोल दी। मतलब कट भी नहीं की एक बार, और जो एक्सप्रेशन सिंगल टेक ओके हो गया जी। तो क्लैपिंग बहुत सारी मिली होंगी फिर जी, सब बहुत खुश हो गए। अवार्ड भी सुना है 2016 में आपको किसी फिल्म के लिए मिला था, वो क्या था और कौन सी फिल्म थी? 2016 में यही फिल्म थी जो मेरी फर्स्ट। अच्छा, पहली फिल्म जो आपने किया था। मैं तो 2015 में आपने जो फिल्म किया था और 16 में आपको अवार्ड मिला। ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है जी। यही बात हुई थी और मैं तो सोची भी नहीं थी कि मेरे को फर्स्ट फिल्म में ही अवार्ड मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बाहर से भी आई हुई अभिनेत्रियाँ थी और छत्तीसगढ़ की भी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ थी। उनमें से मेरा नाम आना तो मैं बिल्कुल गौरव की बात हाँ जी माना जाएगा, छत्तीसगढ़ की उपलब्धि मानी जाएगी जी, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से। तो फिर ये भी पता लगा कि एक जो अवार्ड आपके यहाँ होता है छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड जी, वो भी आपको दिया जा चुका है। वो किस लिए आपको मिला था, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान मेरे मतलब कला का कुछ क्लिप, फिल्म वगैरह देखकर और मेरा एक इंडस्ट्री में नाम कि अंजना दास जी ने इतने काम किए हैं इंडस्ट्री में और मेरी कुछ अच्छी फिल्में उन्हें अच्छी लगी तो मुझे इस रत्न के लिए चुना गया था। अच्छा, ये बताइए कि जो फिल्में आप लेते हैं, जो आपको फिल्में मिलती हैं, उसमें किस चीज़ का विशेष ध्यान रखती हैं?
विशेष ध्यान मेरा यही रहता है कि कम से कम वो जो कहानी है वो कहानी अच्छी लगे दर्शकों को, साफ सुथरी हो और वल्गरिटी ना हो, जी समाज को सुखद संदेश देने वाले संदेश हो, देने और वाली हो। एक अच्छा किरदार आपके पास आए, किरदार हो। स्क्रिप्ट में विशेष रूप से आप ध्यान देते होंगे। अच्छा, फिल्में की क्या कॉमेडी फिल्मों की ओर भी आपने अपना प्रदर्शन किया, कभी किया कॉमेडी फिल्म है एक साउथ साउथ के झगड़ा। अच्छा, अरे वाह, तो साउथ साउथ का नाम है तो झगड़ा तो होना स्वाभाविक सी बात है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। उसमें दो साउथ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। ओहो, यही थी कहानी। किसको डायरेक्ट किसने किया था इस फिल्म? उसमें तिलक राजा सर का था डायरेक्शन और उनकी ही फिल्म थी बनाई गई। एक फिल्म आपकी बताते हैं कि बहुत लाइक की गई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया, राखी की प्रीत। आखिर ये फिल्म क्या थी, क्या था, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं तो अच्छा लगेगा। राखी की प्रीत फिल्म थी, बहुत ही इमोशनली फिल्म थी, जो कि वो भी एक छोटे से गांव में रहकर हम शूटिंग किए थे। तो फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी और मम्मी पापा मेरे साथ में ही थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और फिल्म तो बहुत अच्छी गई। जैसे नाम से ही लग रहा, राखी की प्रीत, एक भाई बहन के रिलेशन को दर्शाने वाली, रक्षाबंधन को लेके। और लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया क्योंकि क्या है, रोमांटिक फिल्मों में तो होती ही है, कंपलसरी है, और मारपीट कॉमेडी ये तो होती ही है, लेकिन इस फिल्म को इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि ये एक भाई बहन के अटूट प्रेम पर दर्शाती है। हाँ, बहुत मतलब एक माँ बाप की तरह एक भाई अपने बहन को किस तरह पाल पोस कर बड़ा करता है और दुनिया की नज़र में कैसे वो बिछड़ जाते हैं, लेकिन वो मर के भी कभी अलग नहीं हो पाते। जब वो एक दूसरे का शरीर त्याग देते हैं, मतलब भाई बहन लास्ट में खत्म हो जाते हैं, तो वो भी दुखांत के साथ खत्म होती है। एक फिल्म आपकी आई थी, बहुत चर्चित थी, दहाड़। दहाड़ से मतलब लग रहा है कि बहुत शेरनी या टाइप की होगी कुछ। दहाड़ क्या है, आखिर दहाड़ क्या है? इसमें तो हीरो लोग मतलब किए ही हैं, अपना एक्शन दिखाए हैं, लेकिन इसमें मेरी रोल जो थी, इसमें और मेरे अलावा 3 हीरोइन और भी थी। अच्छा, 3 और थी जी मेरी, लेकिन इसमें मेरी जो रोल थी बहुत ही चुलबुली लड़की की रोल थी। तो मतलब वो किसी को कुछ भी बोल देना, चाहे वो गुंडा रहे, चुप, चाहे कोई भी रहे, चुलबुली लड़की का किरदार आपका, कितना भी बड़ा रहे, वो जाके वो मारपीट करके आ जाती थी। तो मेरा भी मतलब था उसमें मारपीट वाला, एक्शन वाला रोल मेरा भी था। काफी मारपीट करी आपने इस फिल्म में? जी बहुत मजा आता था जब हमको फाइट सीन दिया जाता था, तो कि हीरो इधर फाइट कर रहे हैं तो हम भी फाइट कर रहे हैं, अच्छा लगता था। देखिए, एक फिल्म और हमारे पास आई है आपके तरफ से जिसमें आपने डबल रोल निभाया, उसका नाम है बिन ब्याह गौना। ये इसमें आपका डबल किरदार था, आखिर कैसे मैनेज किया आपने, कैसे निभाया, और उसका डायरेक्शन किसने किया था, और क्या थी फिल्म में, क्या कहती है? बिन ब्याह गौना मेरी होम प्रोडक्शन फिल्म है और मेरी खास फिल्म है। अच्छा, क्योंकि ये मेरी मम्मी का ड्रीम था और मेरे पापा का ड्रीम, और मम्मी पापा का ड्रीम तो मेरा ड्रीम होगा ही। तो मम्मी इसमें कहानी लिखे थे और डायरेक्शन भी किए, डायलॉग्स भी उन्हीं के थे, और पापा इसमें प्रोड्यूस किए थे। क्या बात है। और घर के ही कुछ मतलब हमारे रिश्तेदार थे जो कला के प्रति बहुत इच्छा रखते हैं, तो उन्हें भी हम चांस दिए थे इसमें। जैसे मेरे मामा, वो कॉमेडियन का रोल किए थे, मेरी डबल रोल थी, तो मेरी डबल रोल को मतलब अलग अलग करके जो दिखाना था, तो मतलब उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी टेक्निकल में। लेकिन मम्मी डायरेक्शन किए तो उसको बिल्कुल कॉमन करके मेरे सामने में, मतलब एक बार मैं अलग तैयार होके आती थी कैमरे के सामने में, मेरा जो डायलॉग रहता था वो मैं बोलती थी, तो अलग 2 इंसान बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एक्टिंग भी होनी चाहिए, ऐसी सजावट होनी चाहिए, तो सारी चीज़ों की ध्यान मतलब अकेली मेरी मम्मी ही रखती थी। बड़ा मुश्किल होता है डबल किरदार निभाना। जी, एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, या कुछ और कर रहा है, कैसे, बड़ा मतलब कुछ लगा नहीं आपको कि निभाते समय कुछ? मेरे को ज़्यादा इसलिए ज़्यादा वो
हार्ड नहीं लगा सर, क्योंकि अपने घर की फिल्म थी, घर की ही फिल्म थी और चाहे मम्मी जितना ने कट लगा दो देखा जाएगा। जी बहुत सपोर्ट किए मम्मी मेरे को हर चीज में, कि ऐसे डायलॉग बोलने हैं तो तुम अभी अंतरा के रोल में हो तो बिल्कुल अपने आप को अंतरा बनाओ। अंतरा ही, बिल्कुल। वहाँ पे तो डांट भी पड़ती थी हमको, अब मम्मी है तो मार भी देते थे कभी कभार। तो अच्छी बात है ना, तो वो तो जाहिर सी बात उनका आशीर्वाद मिलता था कि आप अपने सही रास्ते पे चले हैं। चलिए बात चलिए छत्तीसगढ़ी और सब फिल्मों की, क्या भोजपुरी फिल्मों में भी आपने अपना पदार्पण किया है? अगर किया है तो वो फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी फिल्म थी बंद गई पिरितिया के डोर। मल्टी टैलेंटेड, बताइए बताइए इसके बारे में भी कुछ। बन गई प्रीतिया के डोर, वो हुई थी अंबिकापुर में, और अंबिकापुर में उसके डायरेक्टर थे अलक मिश्रा जी। तो उनकी गाना जो है बहुत ही अच्छी थी और पूरी पहाड़ी वादियों में किए थे उसको जी, एकदम मतलब रियल पहाड़ था, रियल पूरा जो झरना वगैरह था बहुत ही सुंदर आ रहा था। और उसका जो हम लोग लैंग्वेज रहता है तो हम हिंदी टोन में ही बात करेंगे, या छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से टोन में बात करेंगे। लेकिन भोजपुरी बोलने में कभी दिक्कत नहीं आई? हाँ उसी समय थोड़ा आती थी, लेकिन जब हम कैमरे के सामने में जाते थे तो मतलब वो चीज़ जब हमको सामने में फोकस किया जाता था तो हम उस चीज़ को कवर कर ही लेते थे कि हमको ये करना है तो अच्छे से करेंगे, ऐसा टाइप का रहता था। अंजन, लगभग आपने 1 दर्जन के आसपास फिल्मों में अभिनय किया है जैसा कि हमें पता लगा है, लेकिन ऐसी कोई फिल्म जिसे आप जिंदगी में कभी ना भूल पाएँ, कोई ऐसी घटना फिल्म को करते समय अक्सर लोगों के साथ हो जाती है, ऐसी कोई बात आपके साथ घटी वो तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे भाई। हुई थी एक फिल्म थी राखी के प्रीत, जो मैंने कुछ देर पहले बताया, जी भाई जी बहन जी की जी कहानी। जी जी। उसमें गांव है बहुत, मतलब पुराना, मतलब गांव एकदम देहात गांव बोलते हैं ना पूरा, उस टाइप की गांव थी। तो शायद हमारे दर्शक उस चीज़ को विश्वास करेंगे कि नहीं, नहीं पता। अब इस दुनिया में बोलते हैं ना, अगर आग है तो पानी है, भगवान है, अच्छाई है तो खराबी भी है। इसी प्रकार अगर गॉड है, भगवान है, तो कुछ गलत शक्तियाँ भी होती है, अच्छी शक्तियाँ हैं तो बुरी शक्तियाँ भी होती है। तो अब बहुत जने विश्वास नहीं करते, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ कि बहुत शाम हो गई थी, तो वो अभी भी वो शाम याद आती है तो मेरे को मतलब डर सा लगने लगता है। मैं कैमरे में फोकस कर ही रही थी, अपनी डायलॉग्स बोल रही थी, तो मैं उस दिन शायद मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है अभी भी, किंतु मेरे साथ जो वहाँ रहने वाले डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर कुछ काम से गए थे तो अचानक वो आए, अपने मतलब कुछ ही क्षण के लिए गए थे, तो फिर आके बोलते हैं कि अंजना तो अंजना जैसी नहीं लग रही है, और उसके डायलॉग्स, उसके चेहरे तो बिल्कुल अलग से लग रहे हैं। और मैं बिल्कुल कैसे चिल्लाने लगी, और वहाँ पे सब मुझे रोकने की कोशिश की, मतलब 10-15 लोग थे, मैं सबको फेंक दी। अरे वाह। मतलब एक लड़की 10-15 लोगों को कैसे फेंक दी, ऐसे सब ताज्जुब हो गए, ऐसे बोल रहे थे। मेरे को तो कुछ याद नहीं है, जाके किसी को मतलब एकदम गुस्से से देखना कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से भाग जाओ, तो फिर ले जाके कुछ मम्मी, या हाँ मम्मी कुछ फ़ोटो रखे थे बजरंगबली का या कुछ, तो फिर उन्होंने माला जप करते हैं वो शायद मेरे को पहनाए, तो मैं बिल्कुल एकदम जैसे आग में पानी डालते हैं वैसे, मतलब जादू जैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। यानी किसी बुरे साये ने हो सकता है ऐसा कुछ हो। तब से मतलब मैं बिल्कुल कहीं अकेले गांव में या कहीं जाती हूँ तो बिल्कुल हर अपनी सुरक्षा की ख्याल रखती हूँ अब से। बहुत अच्छी बात है। आपने अंजनी अधिकांश छत्तीसगढ़ी फिल्में की हैं और आपके परिवार का, मम्मी पापा का इसमें पूरा सपोर्ट रहा है, और अवार्ड अभी आपने बताया कि एक ही मिला है, कि और कुछ भी अवार्ड मिले हैं? अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की मिली थी। वो किस फिल्म के लिए? वो असली संगवारी फर्स्ट मूवी थी मेरी जी। उसमें मैं सोची भी नहीं थी कि मेरी फर्स्ट मूवी में ही मुझे अवार्ड मिल जाएगी, और छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान कला के क्षेत्र में मुझे मिला। बाकी मुझे बहुत ही सम्मानीय जगह में
अच्छे अच्छे जगहों में पर मुझे सम्मान के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर तो वो अपने तरफ से जो भी अवार्ड होते हैं वो देते ही रहते हैं। मैं जाती ही जाना आना होता ही रहता है। कितने खुशी की बात होती है जब कलाकार कहीं आमंत्रित किया जाता है और जी। उसको सम्मान दिया जाए, जी, बहुत वाकई ही बड़ी अच्छा गौरव लगता की बात होती है उसके लिए। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि आपके जो मम्मी पापा हैं, आपने जैसे बताया कि वो एक बेहतरीन कलाकार हैं, जी। कैसे उन्होंने शुरू किया? विवाह के पहले से था कलाकार जागा, या बाद में उन्होंने रंगमंच किया और फिर फिल्मों की तरफ पदार्पण किया, या आपको भेजा? मम्मी तो मतलब शादी के पहले ही उनका कला के प्रति रुझान था। अच्छा 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 अच्छा। और वो कुछ करना चाहते थे, और उनकी कुछ फिल्मों में उनकी मतलब करने की इच्छाएं भी थी, लेकिन वो किसी मतलब वो उतना अपना सपना जो है वो पूरा नहीं कर पाए, साकार नहीं कर पाई। हाँ, कुछ ही फिल्मों में उन्होंने स्थगित कर दिया और ज़्यादा वो आगे इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाए। तो उनका मतलब इच्छा ही था कि मेरी एक बेटी हो या बेटा हो, मैं उसे इस लाइन में एक कलाकार के रूप में देखेंगे, उसे बनाऊंगी कि मेरा जो सपना है वो पूरा करे। तो वो सपना आपने पूरा किया। जी। कलाकार आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा आप? मम्मी पापा मैं, और पापा भी मतलब वो भी देखते हैं। तो वो पहले नहीं थे एक्टिंग के उसमें कि मैं करूँगा, मेरा खास वो नहीं है उनको, लेकिन वो करते करते उनको भी रुचि आ गई। तो वो जब भी कोई कला मतलब उनको रोल मिलता है तो वो कर लेते हैं पापा। अनन्या जी, आपने छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हिंदी में फिल्में की हैं, और जैसे कि हमें पता लगा आपने मगही भाषा में भी एक फिल्म की है। तो हम या हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मगही भाषा आपको बोलने में कोई कठिनाई हुई, या फर्राटे से आपने बोला, क्योंकि एक बहुत क्लिष्ट भाषा होती है ये? तो मगही भाषा जो थी वो मतलब शुरू में जब स्क्रिप्ट मुझे दिया गया तो मैं बिल्कुल चौंक गई कि ये तो बिल्कुल अलग भाषा है। हाँ, तो बिल्कुल कैसे कर पाऊँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी करके मुझे थोड़ी चिंता हुई। लेकिन उधर डायरेक्टर सर थे और भाषा मतलब प्रॉम्प्टिंग करने के लिए भी रहते हैं जो आपको बता देंगे, हम ऐसे बोले थे। लेकिन ठीक है करके निश्चिंत तो थी, लेकिन मेरे को थोड़ा टेंशन था कि मैं डायलॉग से ठीक है मैं याद करके बोल दूंगी, लेकिन एक्सप्रेशन हो पाएगा कि नहीं। तो फिर मैं वहाँ गई तो फिर वहाँ पे भी मैं मतलब बोल दी, मतलब मैं सोची नहीं थी कि मैं बोल दूंगी ऐसे करके। तो बोल रहे थे कि आपका तो लैंग्वेज भी, टोन भी मगही जैसा ही आ रहा है, क्योंकि मैं भोजपुरी कर चुकी थी, इसीलिए मेरे को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। हो गया वहाँ पे, अपने आप ही हो गया। तो बहुत खूबी की बात है। चलते चलते एक हम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस फील्ड में बहुत से कलाकार युवा युवतियाँ आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? उन्हें कैसे आना चाहिए? क्या तैयारी करके आना चाहिए, या फिर बहुत से लोग हैं एक आध नाटक किया, स्टेज किया, सीधा मुंबई की तरफ कर लेते हैं? तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे कलाकारों को? मैं यही कहूँगी, अगर इच्छा और जुनून है मन में और कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की आपको लालसा है, तो आप ज़रूर आप अपने एक्टिंग को निखार पाओगे और उस चीज़ पर आप मुकाम पर खड़े हो पाओगे। लेकिन आप बिना तैयारी के मत आइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमसे कोई एक्टिंग करवा लेंगे, ऐसा नहीं। आप एक्टिंग आप अपनी बदौलत जाओ, कि आप अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये एक्टिंग करके दिखाओ, तो आप वो एक्टिंग बिल्कुल उनके सामने में करके दिखाइए। ये नहीं कि हम आपसे एक्टिंग करवा लेंगे, आप एक्टिंग करके दिखाओ। और डायरेक्टर ये बोले कि हम स्क्रिप्ट दिए, लेकिन आपने ये स्क्रिप्ट हमसे बिना पूछे ही आपने खुद अपने से कर ली है एक्टिंग। ये चीज़ हर कलाकारों में होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बदौलत ही इस लाइन पर आए। मतलब सीखने की इच्छा के साथ अगर जाए और जिस फील्ड में आना चाहता उसकी गहनता से जानकारी हो, तो ही उसे इस फील्ड में आना चाहिए। अदरवाइज किस्मत कब किसको क्या दगा दे जाए नहीं कहा जा सकता। किस्मत पर तो मैं कभी विश्वास नहीं करती, मैं विश्वास करती हूँ मेहनत पे। जो मेहनत करता है उसका किस्मत कभी न कभी उसे साथ जरूर देता है।
दर्शकों, ये थी छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री अंजना दास जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। अंजना जी हमारे स्टूडियो घड़ी अब हमें इजाज़त नहीं दे रहे कि हम आगे वार्ता रख पाएँ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार।